नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमा मेहंदी रत्ता। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर में दर्शन करने जा रहे दंपत्ति से की मारपीट और लूट, बदमाशों ने कार के शीशे भी तोड़े। अरावली विहार थाना परिसर में बदमाशों ने तहसीलदार पर हमले का किया प्रयास, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। अलवर शहर में यात्री भवन छात्रावास नींव का किया शिलान्यास, प्रतियोगी परीक्षा देने अलवर आने वाले अभ्यर्थियों का छात्रावास में मिलेगा लाभ। अलवर के नारायण धाम मंदिर में सामूहिक सुंदरकांड पाठ का किया आयोजन, पाठ में महिलाओं की रही व्यापक भागीदारी। अलावड़ा में हनुमान जन्म उत्सव पर हुआ रात्रि जागरण, विशाल भंडारे में सैकड़ों लोगों ने ली प्रसादी। कनिष्ठ अभियंता मुस्तफा ने कहा कि बजरी में डस्ट मिलाकर कर सकते हैं सरकारी निर्माण, डंपिंग यार्ड में कमरे के निर्माण में डस्ट और घटिया ईंट से निर्माण जारी। सहायक अभियंता कालीमोरी क्षेत्र में नहीं रुक रही बिजली चोरी, कबाड़ के गोदाम में सरेआम हो रही है बिजली की चोरी। गोविंदगढ़ कस्बे में अनियंत्रित ट्रक ने विद्युत पोल सहित ट्रांसफार्मर में मारी टक्कर, मौके से ट्रक छोड़कर ड्राइवर हुआ फरार। बेगम ने फूफी के लड़के के साथ पति को लाठियों से पीटा, घायल पति का अस्पताल में इलाज है जारी। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के 3 आरोपी किए गिरफ्तार, अब एक अवैध बंदूक, 12 बोर और 11 जिंदा कारतूस किए बरामद। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में धार्मिक आयोजनों के तहत क्लीन अलवर ग्रीन अलवर का स्लोगन धाराशायी हो जाता है। ताज्जुब यह है कि सड़क पर वेस्ट मंत्री शर्मा के निवास के बाहर ही पड़ा रहे तो ये सोचनीय और विचारणीय है। दरअसल शहर में धार्मिक आयोजन, शोभा यात्रा या अन्य धार्मिक पर्व पर सामाजिक और धार्मिक संगठन राहगीरों के लिए शरबत, ठंडे मीठे पानी की प्याऊ या अल्प आहार की व्यवस्था करते हैं, लेकिन डस्टबिन की व्यवस्था नहीं करने के कारण राहगीर यूज में लिए डोने, प्लास्टिक और कागज के ग्लास सड़क पर ही फेंक देते हैं, जिससे सड़कों पर जगह जगह गंदगी फैल जाती है। ऐसा ही नजारा मंत्री संजय शर्मा के निवास के बाहर का है। यहाँ पर धर्म कर लोगों को पेय पदार्थ पिलाया गया, लेकिन धर्म करने वाले लोग जगह को साफ किए बिना अधर्म कर चले गए। हवा चलेगी जो कि पिछले 2-3 दिन से चल रही है, काफी तेजी से उस हवा में ये उड़ेंगे। व्यापार समिति शिवाजी पार्क का शपथ ग्रहण समारोह श्री राम वाटिका मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता, संरक्षक सुरेश गुप्ता, मंत्री रामलाल सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश शर्मा, रमेश नारवानी, अलवर जिला व्यापार महासंघ के पदाधिकारी बिहारी पाराशर, कृष्ण कुकरेजा, श्राफा व्यापार समिति के अध्यक्ष दीपक गर्ग, संयुक्त वैश्य महासभा के सतीश गुप्ता आदि ने अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता, सचिव प्रदीप सोनी, कोषाध्यक्ष सतीश जैन व कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई। आए हुए सभी अतिथियों का समिति की तरफ से साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर व्यापार समिति शिवाजी पार्क के संरक्षक मंडल के सदस्य किशन कुमार, अजय मेठी, सुरेंद्र सोनी, डालचंद चौहान, हरिराम सेन, समिति के पूर्व अध्यक्ष अशोक अवस्थी, पूर्व कोषाध्यक्ष मुकेश गुप्ता, बीरबल जैन व समिति के अन्य पदाधिकारी व सभी सदस्य मौजूद रहे। व्यापार समिति शिवाजी पार्क के सचिव प्रदीप सोनी ने पिछले 2 साल में समिति द्वारा कराए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया तथा आए हुए सभी अतिथि व समिति के सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। आज से 10 साल 12 साल पहले हमारी शिवाजी पार्क में व्यापार संघ की जरूरत रखी गई थी, जिसमें सबसे पहले हमारे जो अध्यक्ष अजय मेठी जी बने थे और 8 साल लगातार अजय मेठी जी रहे। उनके पुनः हमारे अवस्थी भाई साहब बने, 2 साल उनका कार्य दिया बढ़िया तरीके से। और अब वर्तमान में संजय मैं खुद गुप्ता मैं खुद स्वयं बना हूँ और निर्विरोध चुना गया है। जो भी कार्य हमारे व्यापारी हितों को होगा जो मैं आगे से आगे करने की कोशिश करूंगा।
क्या क्या विशेष रखा जाएगा अपनी बार? विशेष में यह है, सबसे पहले तो मार्केट में जो हमारी 4 पहिए जो वाहन की उसके है, और जो पटरी पे जो दिवाली के टाइम में जो छोटे दुकानदार लगाते हैं उनको कोशिश करूंगा रामलीला ग्राउंड में लाने की, जैसे भीड़ भाड़ नहीं हो और अपने ट्रैफिक जाम नहीं हो। आज व्यापार समिति शिवाजी पार्क के नए कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। इसमें मेरे अनुज हैं संजय गुप्ता, ये निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, तो आज इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे हूँ, वैद्य पंकज शर्मा। इस कार्यक्रम में प्रदीप सोनी जी ने सचिव पद की शपथ ली है। हमारे पास में जिला व्यापार महासंघ से मेहंदी रत्ता जी यहाँ पधारे और जिला व्यापार सराफा समिति से दीपक जी यहाँ पे पधारे। उन सबका हमें सहयोग प्राप्त हुआ और हरमीत जी मेहंदी रत्ता जी ने हम सबको शपथ ग्रहण का कार्यक्रम उनके द्वारा संपन्न कराया गया। तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और इसमें सभी व्यापारियों की एकता दिखाई दी है। अभी हमने जितना भी कार्यक्रम इसमें हुआ है तो एक दूसरे जो संगठन है उन्होंने सहयोग करने के लिए एक दूसरे के प्रति कर्तव्यबद्धता का प्रमाण दिया है। अभी आज ही ये बड़ी ज्वलंत सी समस्या है व्यापारियों की कि बड़ा 10 का सिक्का चलता ही नहीं है अलवर में, और हम रोज इस समस्या से जूझते हैं। तो उसके लिए हरमीत जी ने एश्योरेंस दिया है कि हम सभी व्यापारी और व्यापार समिति शिवाजी पार्क के साथ मिलके हम हमारा एक जो एक साथ जाके हम कलेक्टर से मिलेंगे और इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि वो उसी दिन से ये सिक्का लागू हो। ये भारतीय मुद्रा है जो अमान्य है अलवर में, और इस पर कहीं पे किसी ने कोई ध्यान ही नहीं देता। इतनी बड़ी गवर्नेंस है, यहाँ से हमारे पास संजय शर्मा जी मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये चीज लागू नहीं होगी। अब तक इस समस्या का लेकर अब तक आप लोग मिले? अब हम पहली बार मिलेंगे। अब हमने शपथ ग्रहण लिए है तो हमारा आज ही के साथ में पहला ही एक सामाजिक हित में एक कार्य होगा, जिससे कि जो समाज के लोग इससे बड़े प्रभावित हो रहे हैं तो उनको सहजता होगी और हमारे व्यापारी बंधुओं को भी काफी सहजता होगी, जिससे कि लेन देन में आसानी रहे। आज हमारे 2 साल सत्र के जो चुनाव होते हैं उसमें अब सत्र 2025-27 के चुनाव में हमारे संजय कुमार गुप्ता जी है जो अध्यक्ष बने हुए हैं, तो उसके समिति के सचिव प्रदीप सोनी जी है, कोषाध्यक्ष सतीश जी जैन है। तो ये शपथ ग्रहण प्रोग्राम सब व्यापारी लोग इस बहाने इकट्ठा हो जाते हैं, सबका आशीर्वाद फिलहाल नई कार्यकारिणी का जब वो पधारते हैं तो मनोबल अध्यक्ष का और पूरी समिति का बढ़ता है। श्री राम वाटिका मैरिज गार्डन में आज शपथ ग्रहण का प्रोग्राम था, जिसमें संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री हरमीत जी मेहंदी रत्ता, मंत्री राकेश जी शर्मा, संगठन मंत्री वगैरह और सराफा व्यापार कमेटी के अन्य कई संस्थाओं के जो अध्यक्ष सचिव यहाँ पधारे, उस उन्होंने आपको बधाइयाँ प्रदर्शित की। और हम ये चाहते हैं आगे भी सभी बाजार के संस्थाओं का हम पे यही आशीर्वाद बना रहेगा। तो सबका जो पधारे हुए इस प्रोग्राम में सभी कार्यकारी सदस्यों, दुकानदार भाइयों सबों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। रांची स्पोर्ट्स की सहायक कंपनी ई एथलीट ने महागुरु का मास्टर क्लास नामक एक नवाचारी डिजिटल क्रिकेट कोचिंग श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उभरते क्रिकेटरों और कोचों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये विशेषज्ञ निर्देशित ट्यूटोरियल सीरीज विश्व कप विजेता पूर्व भारतीय क्रिकेट और कोच संदीप पाटिल के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित की गई है। इस कार्यक्रम का अलवर के आपनो मैरिज होम में दोपहर आधिकारिक शुभारंभ हुआ, जो पहले कोलकाता और जयपुर में लॉन्च हो चुका है। इस पहल का उद्देश्य एनसीए आधारित कोचिंग कंटेंट को अधिक से अधिक कोचों तक पहुंचाना है, साथ ही युवाओं को उच्च स्तरीय क्रिकेट प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और कोच जैसे संदीप पाटिल और दिनेश नानावटी की उपस्थिति रही। ये व्यापक श्रृंखला कुल 23 एपिसोड्स की है, जिसमें बल्लेबाजी पर आधारित 10 एपिसोड शामिल हैं। विकेट कीपिंग के लिए 4 एपिसोड राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोच दिनेश नानावटी द्वारा संचालित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त गेंदबाजी और फील्डिंग पर 4 एपिसोड पूर्व क्रिकेटर और कोच गौतम सोम द्वारा निर्देशित किए गए हैं। समग्र प्रशिक्षण अनुभव देने के लिए 2 एपिसोड शारीरिक फिटनेस पर केंद्रित हैं, जिन्हें फिटनेस वैज्ञानिक राहुल पटवर्धन ने तैयार किया है। कार्यक्रम के दौरान संदीप पाटिल ने भारत में संरचित क्रिकेट कोचिंग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा
कि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है। फिर भी कोचिंग क्षेत्र काफी असंगठित हैं। बहुत कम प्रतिशत कोच ही प्रमाणित होते हैं। एनसीए हर साल सीमित संख्या में कोचिंग प्रोग्राम आयोजित करता है, जिसमें प्रत्येक राज्य से केवल कुछ ही कोचों को शामिल किया जाता है। ये पहल अधिक संख्या में कोचों को वही गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगी और देश में कोचिंग के ढांचे को मजबूत बनाएगी। साथ ही जमीनी स्तर पर खेल रहे युवा खिलाड़ियों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, जिससे उनके तकनीकी विकास में बाधा आती है। महागुरु का मास्टर क्लास इस कमी को दूर करने का प्रयास है। दिनेश नानावटी ने कोचिंग के मानकीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि आज कई माता पिता अपने बच्चों के क्रिकेट प्रशिक्षण पर समय और पैसा खर्च करते हैं, परंतु क्या अकेडमियों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सही है? क्या कोच सही तकनीक सिखा रहे हैं? क्या वे प्रमाणित हैं? ये डिजिटल कोचिंग श्रृंखला इन्हीं सवालों का समाधान प्रस्तुत करती है और भारत में क्रिकेट कोचिंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। 4,999 रुपए की कीमत वाली ये 23 एपिसोड वाली ट्यूटोरियल सीरीज क्रिकेट प्रशिक्षण को पूरी तरह से बदलने का लक्ष्य रखती है, ताकि खिलाड़ी शुरुआत से ही विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सही कोचिंग प्राप्त कर सके और आत्मविश्वास के साथ अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ा सके। और सेंट्रल जोन के क्रिकेट से वाकिफ हुआ तब मुझे पता चला कि ना सिर्फ बड़े शहरों में टैलेंट होता है, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी टैलेंट होता है। मध्य प्रदेश के बाद में केन्या चला गया, केन्या के बाद में ओमान चला गया और आज सारे छोटे शहर, छोटे जो स्टेट्स है वो तरक्की कर रहे हैं। अलवर के बारे में भी तमाजा और भाविन भाई ने बताया है कि मकसद क्या है। एथलीट स्पोर्ट्स, एथलीट वेंचर स्पोर्ट्स का जो सपना है, उस सपने को साकार करने की मैं और मेरी जो टीम है, और खास करके ये बात मुझे बतानी पड़ रही है आपको कि कोचिंग और फैसिलिटी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं या मोबाइल के ऊपर बात कर रहे हैं या चाय पी रहे हैं। हम जो कोचिंग करते हैं वो मैदान के ऊपर खड़े रह के करते हैं और मेरे साथ जो टीम आई है वो एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी की टीम है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साथ जुड़े हुए नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो भी कोर्सेज करते हैं, चाहे वो कोचिंग कोर्सेज हो, चाहे वो कैंप्स हो, अंडर 19 इंडिया की बात करो, इंडिया ए टीम की बात करो, वुमेन्स क्रिकेट की बात करो, सीनियर इंडियन टीम की बात करो, इन सब टीमों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वही लोग आज हमारे एथलीट स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दिनेश नानावटी का नाम सुना होगा, सबसे सीनियर एनसीए के कोच हमारे साथ है, बैटिंग कोच है। गौतम सोम और अर्नब साहा जो लेवल 2 कोचेस है बॉलिंग के बारे में, वो भी हमारे साथ है। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि बहुत कठिन मौके अलवर जैसे जगह को मिलते हैं। ज्यादातर क्रिकेट आपने देखा होगा जो कॉन्सेंट्रेशन राजस्थान का है वो ज्यादातर जो कैंप की आज शुरुआत हुई है, हम चाहते हैं कि ना सिर्फ जयपुर से बच्चे निकले लेकिन अलवर से भी बच्चे निकले। हर बच्चे में टैलेंट होता है, लेकिन वो टैलेंट परोसना, टैलेंट जूटना, टैलेंट ढूंढना, ये हमारा काम रहता है। और मैं खुशी से आज कहता हूं कि आज पहला दिन 42 बच्चे इस कैंप में मौजूद है। और अगर बच्चों को आप सुविधा भी दिलाएंगे, अगर हमारे जमाने की बात करें तो सुविधा सिर्फ बड़े बड़े शहर में सुविधा मिलती थी। जो अवेयरनेस आज बीसीसीआई की तरफ से और एनसीए की तरफ से फैला है, जो निधि या जो रकम छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट को भी मिल रही है बीसीसीआई की तरफ से, उसका अच्छा इस्तेमाल हो, सुविधा बढ़े। और ये सुविधा बढ़ाने के लिए एथलीट स्पोर्ट्स आगे आई है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एथलीट स्पोर्ट्स का, और साथ में हमारे जो पार्टनर जुड़ गए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जब आप बच्चों को सुविधा देते हैं, सुविधा का मतलब ना सिर्फ नेट प्रैक्टिस, सुविधा का मतलब एकेडमी की बात होती है। एकेडमी का मतलब ना सिर्फ बैट और बॉल, उसमें आपकी जिम होनी चाहिए, उसमें सारी बाकी सुविधा जो एनसीए में है, स्विमिंग पूल की बात करो, इंडोर स्पोर्ट्स की बात करो, रिक्रिएशन सेंटर की बात करो, ऑडिटोरियम की बात करो, थिएटर की बात करो, मीटिंग रूम की बात करो, ये सारी सुविधा हम क्रिएट करना चाहते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट का भी।
हम चाहते हैं कि अलवर के जो बच्चे हैं, इन बच्चों में हम टैलेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कैंप का आयोजन किया है एथलीट स्पोर्ट्स की तरफ से। ये हमारा पहला कैंप है अलवर में और ऐसे कई ज्यादा कैंप हम करना चाहते हैं और हम प्रेस का भी सहयोग चाहते हैं। अभी आपने एक बात बोली थी कि सुनील गावस्कर जब हुआ करते थे तो हमें कहा सीधा खेले, और अब सुनील गावस्कर सीधा खेले कि सुनील गावस्कर का जिनका आपने नाम लिया वो आज इसको बिगाड़ रहे हैं, जैसा आप कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे समय बदलता है आपको बदलना पड़ता है। जो सुनील गावस्कर के विचार थे 40 साल पहले, 50 साल पहले, वो उस जमाने के विचार थे। अभी जमाना बदला है और मैं किसी को भी दोष देना नहीं चाहता। आज का क्रिकेट अलग है, हमारे जमाने का क्रिकेट अलग था। हम व्हाइट्स में खेलते थे, आज कलर्ड का कपड़ों में खेल रहे हैं। हम दिन में खेलते थे, आज रात में भी क्रिकेट हो रहा है। जैसे जमाना बदलता है आपको बदलना पड़ता है। सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, आप लोग क्यों अलवर को चुना है, ये नंबर 1, और नंबर 2 ये 23 वीडियो मॉड्यूल सब बोल रहे हैं उसके बारे में। हमने अलवर को चुना कि जैसे मैं पहले बताया कि जो छोटे गांव होते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहां से टैलेंट ढूंढने की हमारी कोशिश है। और मैंने ये भी कहा है कि बंबई में 11 साल खेलने के बाद बंबई रणजी ट्रॉफी टीम के साथ 11 साल में था। उसके बाद जब मैं मध्य प्रदेश में आया और 5 साल माधवराव सिंधिया के टीम के साथ जुड़ा रहा, तब मुझे पता चला कि सेंट्रल जोन जो है वहां पे भी काफी खिलाड़ी है। आपने नरेंद्र हिरवानी का नाम सुना होगा, राजेश चौहान का नाम सुना होगा, आपने अमय खुरासिया का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो मध्य प्रदेश से निकले और आगे चलकर भारत के लिए भी खेले। इसलिए अलवर को हमने चुना क्योंकि एक जो डिस्टेंस है, अलवर जयपुर से भी अलवर को आ सकता है बच्चा, दिल्ली से भी आ सकता है, और सुविधा अगर अच्छी हो तो अच्छा क्रिकेट सिखाया जाता है। इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट पे जो सुविधा है, जो प्रैक्टिस फैसिलिटीज है, ये बहुत जरूरी है। आपके पास गुण है लेकिन खेलने के लिए अगर आपके पास जगह नहीं है तो आपके टैलेंट, आपका जो गुण है वो वेस्ट हो जाएगा। और अलवर में जो आज का कैंप है जहां पे 42 बॉयज आ गए हैं, इनमें से पहले दिन ही हमने एक बच्चा ढूंढ निकाला है जिसका मैंने जिक्र किया है। और अलवर जैसे छोटी जगह से अगर एक कोई बच्चा आगे चलकर राजस्थान के लिए और भारत के लिए खेले तो बहुत अच्छी, हमें ज्यादा खुशी होगी। पहले की क्रिकेट में और क्रिकेट में रात दिन का अंतर है। पहले तो अलग क्रिकेट खेलता था, लेकिन अब की क्रिकेट जो खेलता है आईपीएल में सट्टा लगाया जाता है, करोड़ों का सट्टा लगता है। ऐसा क्या कहते हैं? नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं है और उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता। 50 साल पहले जो कवरेज होता था, जो प्रेस होती थी वो अलग था, उनका तरीका अलग था, उनका कहना अलग था। आज की तो जो प्रेस है वो वाकिफ हुई है, वो ज्यादा क्या बोलते हैं कि ज्यादा समझ पा रही है, अंदाज अलग है। वही अंदाज क्रिकेट में भी आया है, देख रहे हैं आप। अपनी एकेडमी में कितने उम्र तक के बच्चे लिए जाते हैं? हम चाहते हैं कि 12 के आसपास की उम्र के लड़के हो तो उसके पीछे अच्छी मेहनत की जा सकती है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे आते हैं तो उनको बॉल लगने की समस्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो स्टडी एनसीए ने की है, 12 साल के बाद बच्चे का जो स्ट्रक्चर होता है फिजिकली वो स्ट्रांग बनता है। हड्डियां की बात करो, मेंटल की बात करो, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि 12 साल का बच्चा जब अगर हमारे साथ अगर जुड़ जाए तो काफी कुछ हम काम कर सकते हैं। अरावली विहार थाना क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दर्शन के लिए जा रहे परिवार के साथ एक शर्मनाक दुर्घटना सामने आई है। शनिवार देर शाम करीब 7:30 बजे दुष्यंत सेवाला नामक युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर दर्शन के लिए व्हाइट ब्रेजा कार से जा रहे थे। मंदिर की ओर से चढ़ाई के दौरान स्कॉर्पियो कार में सवार 5 से 7 युवकों ने उनकी गाड़ी को रास्ते में रोक लिया। पीड़ित दंपत्ति का आरोप है कि स्कॉर्पियो में सवार युवक नशे की हालत में थे। उन्होंने पहले दंपत्ति से अभद्रता की। इस दौरान युवकों ने महिला के साथ छेड़खानी की। जब पति ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। हमलावरों ने दंपत्ति की कार के शीशे तोड़ दिए और मेरे गले से सोने की चैन भी लूट ली। इसके अलावा कार में रखे करीब 30,000 नकद भी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने तुरंत अरावली विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसआई ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर सोहिल और अभिषेक फागना समेत अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। हनुमान जन्मोत्सव पर हुई इस घटना से श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है और लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मोती डूंगरी पे एक महिला थी जो अपने परिवार के साथ थे। इनकी गाड़ी है, तो ये भी मोती डूंगरी पे घूमने के लिए गए थे और इन्हीं गाड़ी में जो पहली जो घटना की थी उसी गाड़ी ने इनके साथ में घटना की है, मारपीट की है, गाड़ी में तोड़फोड़ की है और इनकी चैन वैन भी छीनने का। अच्छा, एक गाड़ी जो फरार होगी जिसको आपने जब्त कर दिया, दूसरी गाड़ी में सवार जो बदमाश थे उन्होंने इनके साथ मारपीट की। हाँ, दूसरी गाड़ी जैसे 070 गाड़ी तो वो छोड़ के भाग गए और जो दूसरी जो गाड़ी थी 3576 वो गाड़ी पहली जो वाली जो घटना है उसमें भी साथ में है, इसलिए ये घटना उसी गाड़ी में, दोनों ही गाड़ी वालों ने घटना में शरीक होने का अंदेशा लग रहा है, लेकिन उसमें गाड़ी एक ही है। अभी कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है कि दोनों गाड़ी साथ थी क्या। ये गाड़ी पहली वाली जो घटना में शामिल है 3576 गाड़ी जो है। ये हनुमान जन्मोत्सव पर अब प्रसाद वितरण चलाने के लिए जा रहे दंपति, तो इनके साथ मारपीट, छेड़खानी और लूट जैसा मामला है क्या? अब इसमें तो मारपीट और चैन छीनना और इस तरीके की एफआईआर लिखी है। अब तफ्तीश में क्लियर आएगा कि घटना क्यों की गई है और कितनी है। इसमें कौन आरोपी के नाम लिखवाया उन्होंने? इसमें आरोपी का नाम एक तो सोहिल लिखवाया है, एक अभिषेक फागना। ये मैं, मेरी वाइफ और हमारा बच्चा, हम मोती डूंगरी जा रहे थे हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाने। तो जब हम प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे थे तो स्कॉर्पियो, एक सफेद कलर की स्कॉर्पियो थी जिसमें करीब 6-7 लड़के सवार थे। वो मेरी वाइफ के साथ बदसलूकी कर रहे थे, बात बोलने चालने में उनके साथ छेड़ कर रहे थे। तो फिर मैंने इस चीज का विरोध किया, मैंने उनसे मना करी, ये क्या कर रहा है भाई तू इस तरीके से। तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी, मेरी वाइफ के साथ छेड़खानी करी, उनके साथ हाथापाई करी, मेरे बच्चे तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर हम अपना बचाव करने के लिए हमारी गाड़ी की तरफ भागने लगे। तो हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो उन लोगों ने हमें वहां भी पकड़ लिया और वहां पे फिर हमारी गाड़ी तोड़ी। एक तो उनने, गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे, गाड़ी तोड़ी हमारी, वहां पे भी हमारे साथ हाथापाई करी, मेरी वाइफ को बाहर खींचातानी करी उसके साथ, और मेरे गले में एक सोने की चैन थी वो वहां से भी खींच कर ले गए। साथ में हमारी गाड़ी में 30,000 रुपए कैश रखे थे, वो भी उन्होंने गाड़ी में से निकाल लिए। उसके बाद फिर वहां से वो अपनी गाड़ी लेके निकल गए मोती डूंगरी से नीचे की तरफ। ये मोती डूंगरी ऊपर की तरफ जब रास्ते से जा रहे होते हैं तब की घटना है। ये कोई लोग इनको जानते हो क्या आप? क्या पहले से कोई पुरानी रंजिश है, मारपीट की? कोई पुरानी रंजिश या कुछ नहीं है। इनमें से 2 लोग जो हैं जिनका नाम मुझे पता चला है, एक का नाम है सोहेल खान सन ऑफ मुश्ताक खान, ये मुंगसका का ही रहने वाला है, और दूसरा जो लड़का है वो है अभिषेक गुजर, फागमा करके कुछ सरनेम ये लोग लगाते हैं। ये यहाँ का टोल टैक्स के पास इसका मकान है कहीं। गाड़ी का नंबर मैंने जरूर नोट करा था, गाड़ी का नंबर था RJ02 UA 5675। क्या था? 3576 था गाड़ी का नंबर, UA 3576। कोई बात पे बात बिगड़ी थी या फिर वो पर्टिकुलर आए ऐसे से किसी के साथ छेड़खानी या लूट की वारदात? वो लोग नशे में थे और वो लोग माहौल ऐसा ही कर रखा था उन लोगों ने, वहां पे वो लोग कर ही रहे थे छेड़खानी वगैरह। बाकी माहौल के साथ उन्हें जब लगा मौका कि भाई ये भी किया जा सकता है तो उन्होंने साथ में हमारे साथ लूट भी करी। सोने की चैन, चोट आई है, गाड़ी, मेरी पूरी गाड़ी डैमेज कर दी, उन्होंने पूरी गाड़ी तोड़ दी है मेरी। गले से सोने की चेन ले गए और साथ में गाड़ी में 30,000 कैश था जो ले गए। तो कितने बजे के आसपास की घटना है और वहाँ जो आसपास इतनी भीड़ थी तो किसी ने बचाया, कुछ देखा किसी ने? वहां पे देखने वाले बहुत से लोग थे लेकिन किसी ने बीच बचाव किसी ने भी नहीं किया, और देखने वाले भी काफी लोग थे जो वहां पे बाद में जरूर सब वहां पे आ गए हमारे पास कि भाई क्या हुआ और ये सब ये करना चाहिए था, लेकिन बीच बचाव करने कोई नहीं आया वहां पर। और घटना ही करीब होगी 7:15 बजे के आसपास की शाम को। अरावली विहार थाना क्षेत्र में शनिवार को देर रात अपराधियों ने दुस्साहस की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। बदमाशों ने न केवल नायब तहसीलदार की कार का पीछा कर उसे टक्कर मारने की कोशिश की, बल्कि थाने में घुसकर जानलेवा हमला करने की भी साजिश रची।
हालांकि पुलिस की तत्परता ने इस हमले को नाकाम कर दिया और एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। नायब तहसीलदार अपने परिचितों नीरज शर्मा और संजय सैनी के साथ कटिघाटी की ओर से शहर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। किसी तरह जान बचाकर तहसीलदार और उनके साथी आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूरी पर एक और स्कॉर्पियो ने फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की। बढ़ते खतरे को देखते हुए तहसीलदार ने अपनी गाड़ी को सीधे अरावली विहार थाने के अंदर ले गया, लेकिन बदमाश इतने बेखौफ थे कि उन्होंने अपनी दोनों स्कॉर्पियो गाड़ियों को थाने के अंदर घुसा दिया और नायब तहसीलदार व उनके साथियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। थाने के अंदर जानलेवा हमला एक गंभीर मामला है और इससे बदमाशों के हौसले और व्यवस्था को चुनौती देने की मानसिकता साफ झलकती है। हालांकि चीख पुकार सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आ गए। पुलिस की तत्परता देखकर हमलावर अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने तुरंत पीछा किया। एक स्कॉर्पियो फरार होने में सफल रही, जबकि दूसरी कुछ दूरी पर तेल खत्म होने के कारण खड़ी मिली। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घटना में निखिल, जहीर, अभिषेक और सोहेल नामक संदिग्ध शामिल हो सकते हैं। थाने के आसपास और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान पुख्ता की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार थाने में घुसकर हमला करना न केवल कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है, बल्कि अपराधियों की बेखौफ मानसिकता को भी उजागर करता है। नीरज शर्मा सन ऑफ बलराम शर्मा व इसका एक अन्य साथी है जिसका नाम है संजय सैनी। ये अपने किसी काम से कटिघाटी की तरफ से आ रहे थे। इनके पीछे दो गाड़ियों ने इनका पीछा किया, जो स्कॉर्पियो गाड़ियां थी। ये कह रहे हैं कि बार बार वो हमारा पीछा कर रहे थे, हमें टक्कर मारने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी स्थिति में इन लोगों ने गाड़ी थाने के अंदर यहाँ घुसा दी। वो गाड़ी भी पीछा करती हुई थाने के अंदर घुस गई। जैसे वो थाने में गाड़ी आके रुकी तो वो जो बदमाश थे वो गाड़ी को बैक करके भगा ले गए। उसके बाद नाकाबंदी करवाई गई। तो नाकाबंदी करवाने के बाद जो एक गाड़ी है वो नया बस सर्किल के पास में हमें खड़ी हुई मिली, जिसको हम थाने पे ले आए हैं और तफ्तीश कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया है। और कौन लोग हैं सर ये जो कुछ हाँ, जो संदिग्ध लोग थे, इन दोनों गाड़ियों की अपन ने पहचान कर ली है और इन गाड़ियों में कौन कौन थे उनकी भी अपन ने पहचान कर ली है। गाड़ी RG02 UB 0707 है और दूसरी गाड़ी RG02 UA 3576 है। इन दोनों गाड़ियों के अंदर एक निखिल, जहीर, अभिषेक और सोहेल नाम के लड़के ऐसा सामने आया कि ये लोग थे इन गाड़ियों के अंदर। कौन लोग कहाँ से आए थे, कहाँ किस वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे लोग? अब ये तो कुछ भी बता नहीं रहे हैं, क्या कंडीशन है अभी इनको पकड़ने के बाद ही बता रहे हैं। परिवादियों ने तो ये कहा है हम तो अपने किसी काम से आ रहे थे सीधे, और इन्होंने किस वजह से हमारा पीछा किया, क्यों पीछा किया है, ये तो बताया जा रहा है कि इसमें कोई नायब तहसीलदार का ऐसा भी नाम आया। देखो FIR में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। FIR में दो लिखे हैं, एक तो लिखा है इसमें नीरज शर्मा और दूसरा उसका साथी संजय शर्मा। ये दो इनकी बैलोनो गाड़ी थी उसमें थे। अब इनके साथ वो तीसरा कोई हो तो देखेंगे। शहर के मालाखेड़ा गेट स्थित गुरुद्वारे में यात्री भवन छात्रावास निवास की नींव का शिलान्यास किया गया है। कार्यक्रम सेवादार हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता ने बताया कि कई बार देखा जाता है कि यात्री बाहर से पेपर देने के लिए आते हैं, लेकिन उनको परेशान होना पड़ता है, उनकी ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसीलिए गुरुद्वारा समिति द्वारा आज यहाँ पर छात्रों की रहने की व्यवस्था के लिए 7 कमरों का शिलान्यास के लिए नींव रखी है। जल्दी ही कमरा तैयार होंगे और छात्रों को रोकने में भी कोई भी समस्या नहीं हो पाएगी। वहीं ताराचंद एडवोकेट का कहना है कि बहुत जल्दी ये निर्माण पूरा होगा और यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। अलवर शहर में नहीं, जिले में पहला निर्माण ये किया जा रहा है और आगे भी इसी तरह के कार्य किए जाएंगे। मैं सरदार तारा सिंह एडवोकेट, प्रधान गुरुद्वारा मालाखेड़ा गेट अलवर, आप सब लोगों को सबसे पहले तो मैं विसाखी की लख लख बधाई देता हूं। आज गुरुद्वारा मालाखेड़ा की संगत
सरदार हरमीत सिंह जी, मेहंदी रत्ता और सरदार अनूप सिंह जी के अनुयायी में यहाँ पर यात्री निवास के निर्माण के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे ज्ञानी जी, क्या नाम ज्ञानी जी? राजेंद्र सिंह जी ने 5 फावड़े मारकर और उसका उद्घाटन किया है, उसकी शुरुआत की है और बाकी सारी कमेटी और सभी लोगों ने इसमें शामिल होने के और सहयोग दिया है। तो जहां तक संगत का विश्वास है कि आप निश्चित रहिए, हमारी संगत जो है, और चाहे अपना खर्चा रोके या कुछ भी करे, लेकिन संगत जो है गुरुद्वारे के काम में अपना घर चाहे ना बने, लेकिन गुरु का घर जो है उसको बनाने के लिए यथाशीघ्र बहुत कोशिश करती है और हम जल्द ही आपको फिर बुलाएंगे, जिससे कि आपके सामने ये निवास स्थान जो है तैयार होगा। और मैं इस मौके पर आपको और आपके मीडिया को बहुत बहुत बधाई देना कि आप लोगों का सहयोग हमेशा बना रहे, और अलवर की संगत को बहुत बहुत बधाई, और आप लोग हमें इसी तरह से सहयोग करते रहें। संगत से भी ये है कि आज बहुत बहुत बधाई और सहयोग की आपसे सभी से आशा है। वाहेगुरु जी का खालसा। हनुमान जयंती पर नारायण धाम मंदिर स्कीम नंबर 3 पानी की टंकी के नीचे मंदिर परिसर में सुंदरकांड का सामूहिक रूप से पाठ किया गया। पंडित नितिन भाल शर्मा ने बताया कि महिलाओं के द्वारा बहुत अधिक संख्या में हनुमान महाराज की जयंती के पावन दिन पाठ किया गया और प्रसाद का वितरण किया गया। पाठ करने वाले भक्तों में दीपमाला शर्मा, रेखा अग्रवाल, निर्मला खंडेलवाल, उषा अग्रवाल, सुंदर देवी, रीना मोदी, सोनिया मोदी, विमल मोदी, सुशीला खंडेलवाल, उर्मिला ओझा, रेणु तायल, मधु, पिंकी शर्मा, सुनीता खंडेलवाल इत्यादि उपस्थित थे। जगदीश शर्मा, गोपीचंद खारवाल, अशोक सिंगल, सतीश सोमवंशी, शिवलाल मीणा, बाबूलाल गौड़ के द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया। चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए अलवर न्यूज। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं।
अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। हेलो एवरीवन। तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहाँ पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहाँ मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहाँ मिल रही है, और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर कस्बा अल्लावड़ा में मिलकपुर रोड के समीप स्थित बगीचे वाले हनुमान मंदिर पर शनिवार रात्रि को जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें पंडित सुरेश खेड़ापति द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ गणेश जी का पूजन कर ज्योत प्रज्वलित कर जागरण का शुभारंभ अलवर के गायक शेर सिंह द्वारा गणेश वंदना के साथ शुरू किया। उसके बाद बालाजी के भजन सुनाए। अलवर के कलाकारों द्वारा भगवान राम दरबार और हनुमान जी की भव्य झांकी दिखाई गई। इस दौरान अनेक धर्म प्रेमियों ने हनुमान जी का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद जयपुर से आई प्रसिद्ध लोक गायिका ममता वाजपेयी ने अपनी सुरीली आवाज से विद्या की देवी मां सरस्वती की वंदना के साथ भजनों की शुरुआत करने के बाबा श्याम के और बालाजी के भजन सुनाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी, भामाशाहों को नचाने पर मजबूर कर दिया। अंत में अलीगढ़ से आई गायिका आरती शर्मा ने भजन सुनाकर दर्शकों को तालियां बजवाने पर मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बीच हनुमान जागरण कमेटी सदस्यों द्वारा मौसम खराब होने के कारण जागरण कमेटी सदस्यों द्वारा जागरण के उद्घाटन करता भगवान सहाय सैनी नंगली, मुख्य अतिथि रत्ती राम खटीक, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश, अशोक कुमार सिंघल परिवार, गोपी कोहली, स्वर्गीय राधे श्याम शर्मा के पुत्र हेमंत उर्फ पिंटू सिंघल, बिरदा राम खटीक, रिटायर्ड फौजी रुखन गुर्जर सहित अन्य भामाशाहों को राम नाम का दुपट्टा ओढ़ाकर पगड़ी पहना भगवान राम और हनुमान जी की मूर्तियां भेंट कर सम्मानित किया गया। दूसरे दिन रविवार प्रातः 10 बजे के बाद से ही विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें कस्बा अलावड़ा, नगली गांव सहित आसपास के अनेक गांवों के धर्म प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान हनुमान जागरण कमेटी, श्याम सखा मंडल, शिवराम कला मंच, आजाद युवा मंडल, श्री राम जल सेवा समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। अलवर से आए राजकुमार जगदीश प्रसाद पांचोली व उनकी टीम सदस्यों ने जागरण में निःशुल्क जूते व चप्पल सुरक्षित रखने और जागरण में बैठे दर्शकों पर
इत्र छिड़काव की सेवा दी। साथ ही कस्बा अल्लावड़ा की श्री राम जल सेवा समिति द्वारा सारी रात ठंडे जल की प्याऊ की भी सेवा दी गई। नगर निगम अलवर द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य में बजरी की जगह डस्ट को काम में लेकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। दरअसल नगर निगम डंपिंग यार्ड को शिफ्ट किया गया जा रहा है, जहां कमरा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। कमरा निर्माण में बजरी की जगह डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार ईंट भी घटिया किस्म की लगाई जा रही है। असल में डंपिंग यार्ड में कबाड़ बीनने वालों के लिए ये कमरा बनाया जा रहा। निर्माण सामग्री ऑर्डर शीट से अलग मानी गई है। इस संबंध में नगर निगम अधिशासी अभियंता खेमराज मीणा ने कहा कि इसमें बजरी व लाल ईंट को काम में लिया जा रहा है और अधिक जानकारी कनिष्ठ अभियंता देंगे। कनिष्ठ अभियंता मुस्तफा ने कहा कि ये ठेका अभिषेक का है। जब बजरी नहीं मिलती है तो डस्ट को काम में ले लिया जाता है। यह बजरी में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं पाई जाती तो डस्ट और बजरी को मिला करके काम में लिया जाता है, क्योंकि ओरिजिनल बजरी मार्केट में नहीं आ रही। ऐसे में कुछ समय बाद प्लास्टर झड़ना चालू हो जाएगा। नगर निगम आयुक्त जानकर भी अनजान बने हुए हैं। शहर के काली मोड़ स्थित सहायक अभियंता कार्यालय के क्षेत्र में लगातार बिजली चोरी हो रही है, लेकिन विभाग जानकर भी अनजान बना हुआ है। मीडिया में बिजली चोरी की खबर प्रकाशित होने के बाद भी अनजान बनना मिलीभगत की ओर इशारा करती है। स्थानीय निवासी द्वारा कई बार सूचना देने के बाद भी विद्युत विभाग बिजली चोरी नहीं रोक पा रहा है। असल में चोरी और बिजली छीजत की वसूली सामान्य विद्युत उपभोक्ताओं से बिल से वसूली जाती है। नगर निगम डंपिंग यार्ड के पीछे कबाड़ के गोदाम में सीधा ट्रांसफार्मर में तार डालकर बिजली की चोरी हो रही है। कालीमोरी बिजली कार्यालय के सहायक अभियंता SK माथुर एवं उच्च अधिकारियों को सूचना देने पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में माथुर ने कहा कि विभाग ने कार्रवाई कर दी है, लेकिन मौके पर बिजली चोरी जारी थी। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी से जयपुर में आयोजित नवीन प्रांतीय कार्यकारिणी के दायित्व ग्रहण समारोह में प्रांतीय वित्त सचिव दिनेश कुमार गोयल, अध्यक्ष अमित नाहाटा जैन, सचिव अनिल सिंघल तथा कोषाध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल शामिल हुए। भिवाड़ी शाखा की तरफ से नवीन प्रांतीय कार्यकारिणी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की गई। सांसद संवाद यात्रा में पहुंचे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री व सांसद भूपेंद्र यादव गांव दोगड़ा में ग्रामीणों से रूबरू होकर संवाद किया। गांव दोगड़ा में संवाद के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि संपर्क यात्रा का उद्देश्य सरकार की योजनाओं की जानकारी गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचे। हर वर्ष आपके बीच में आएंगे और आपसे रूबरू होकर आपकी समस्याएं सुनेंगे। इस कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव व भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य व पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव के साथ ग्राम पंचायत चोरबसई, ब्रसंगपुर, दोंगड़ा, मूसाखेड़ा, बाघोड़ा के जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों से रूबरू होकर विचार साझा किए। कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सा विभाग, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास, वित्तीय साक्षरता केंद्र, सरस डेयरी, PhD, महिला बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के स्टॉल लगाई गई। इनमें सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने सभी स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों की पट्टिकाओं का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मंचासीन अतिथि भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, जिला कलेक्टर किशोर कुमार, SP मनीष कुमार चौधरी, अलवर उत्तर जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, अंजलि यादव, अशोक यादव, इंद्र यादव अन्य शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायतों के अनुसार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 11-11 पौधे भेंट किए और उनकी सार संभाल करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में मंच पर सांसद भूपेंद्र यादव का स्वागत पांचों ग्राम पंचायत दोगड़ा सरपंच गफ्फार, बाघोड़ा से साहबदीन, ब्रसंगपुर से फकरुद्दीन सरपंच, मूसाखेड़ा से सुरेंद्र जांगीर सरपंच, चोरबसई याकूब MPS एवं मोढ़ू का मंडल अध्यक्ष राजकुमार व जमील खान ने पुस्तक भेंटकर केंद्रीय मंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया। इसके बाद कार्यक्रम में अलवर सांसद खेल उत्सव कार्यक्रम के प्रतिभागी परवाना ने अपना अनुभव साझा किया। ई गुरुकुल पर अलवर प्रभारी प्रतिभा द्वारा अपना उद्बोधन देकर लोगों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर द्वारा जिले में चल रहा सेहतमंद
खैरतल अभियान की जानकारी भी दी गई और बताया कि जिले की 152 ग्राम पंचायतों में से 77 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं। इसके अलावा अन्य गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव द्वारा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से दोगड़ा ग्राम पंचायत के निकट रैयन में एनीकट बनवाने एवं दोगड़ा के राजकीय विद्यालय में साइंस फैकल्टी खुलवाने की मांग की गई। साथ ही बताया गया कि इस विद्यालय को पूर्व में जमीन मरहूम चुरमुल्ली खान द्वारा की गई। इसके बाद अब उनके बेटे जमील खान ने विद्यालय के लगती हुई जमीन दान दी है, जिसमें बालिकाओं का हॉस्टल बनेगा, जिसका संचालन इनके द्वारा ही किया जाएगा और उसमें बालिकाओं के लिए सभी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी। कार्यक्रम में मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आप सबके समर्थन और आशीर्वाद से सांसद बनकर आपकी सेवा में करने के लिए मौजूद हूं। हम सब मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि हर सांसद और विधायक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनकी जानकारी आम आदमी को भी हो, जिससे वह योजनाओं का लाभ ले सके। केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में भजन लाल की सरकार की कार्यशैली पारदर्शी है, जिसमें आम आदमी सीधा जुड़ सकता है। गोविंदगढ़ कस्बे के खेड़ा महमूद रोड पर कदम कॉलोनी में ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए सैयद के पास लगे हुए ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त करते हुए नीचे गिरा दिया, जिसके बाद 2 विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त होकर धराशायी हो गए। गनीमत ये रही कि पास में ही बैठे कुछ लोग भागकर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। यदि उनके ऊपर बिजली का तार गिरता तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। ऐसे में कुछ भी कह पाना मुश्किल था। घटना के बाद चालक मौके से वाहन को वहीं छोड़कर फरार हो गया है। ट्रक में गेहूं की बोरियां भरी हुई थी। वहीं कॉलोनी के लोगों ने तत्काल मरम्मत करने की मांग की है। हीरोलाल एएसआई गोविंदगढ़ ने बताया कि फोन के जरिए सूचना मिली कि खेड़ा रोड पर ट्रक ने ट्रांसफार्मर और विद्युत पोलों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जैसे कि वहां पर रास्ता बंद हो गया है। मौके पर पहुंचकर देखा तो गेहूं की बोरियों से भरा ट्रक वहां खड़ा हुआ था और ट्रांसफार्मर सहित 2 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए थे, जहां से ट्रक को रास्ते से हटवाकर रास्ते को खुलवाया। वहीं गनीमत रही कि विद्युत पोल और विद्युत लाइन के टूटने के कारण मौके पर जान माल की हानि नहीं हुई। इस मौके पर मूर्तिकार पास में ही कार्य कर रहे थे और घर भी मौजूद थे। पुलिस को विद्युत विभाग की ओर से रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। विद्युत विभाग के द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए अलवर न्यूज। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं।
अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। हेलो एवरीवन। तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहाँ पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहाँ मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहाँ मिल रही है, और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। थाना क्षेत्र के फाहरी गांव में 5 दिन पहले खेत में गाय घुसने को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के दौरान उपयोग में ली गई अवैध बंदूक भी बरामद की गई है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से PC रिमांड लिया गया है। थाना अधिकारी बने सिंह ने बताया कि फाहरी में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। सोशल मीडिया पर बंदूक से फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ था। गांव फाहरी में 6 अप्रैल को शाम के समय परिवार के साथ फखरुद्दीन पुत्र इशक, साबिर पुत्र इलियास, आसिफ उर्फ आसीन पुत्र अब्दुल्ला खान उर्फ अब्दुल व अन्य व्यक्तियों के द्वारा झगड़ा व फायरिंग कर गंभीर मारपीट की गई, जिस पर मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त 1 अवैध बंदूक, 12 बोर, 5 खाली कारतूस व 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत ग्राम रायबका में एक युवक ने अपनी पत्नी को खाना बनाने के लिए बोला। पत्नी ने बोला कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इस बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हो गई। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि घायल की पत्नी जमशीदा व उसकी फूफी का लड़का रमजान ने राशिद खान के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिस वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के माता पिता अपने रिश्तेदार के यहाँ पर खारेड़ा गए हुए थे। वह वापस आए। जब उनको इस घटना का पता लगा तो युवक को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक का हाथ फ्रैक्चर है। सर, कल मैं मेरी घरवाली से रोटी की बोल रहा था, आज मैं रोटी खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। उसने मना कर दी। मैंने उसके उसी डंडी दे ली तो उसका मामा फूफी की लड़का है, रमजान नाम है, बाना रमजान, उसने जाके नहीं दुकान पे बैठा था। मेरा पापा पार मिट्टी में चले गए। वहां जाने के बाद में जब लाठी दी मैंने बोला मेरे ज्यादा लग गई। वो तुमने कह रहा कुछ नहीं हुआ। अब सब मिट्टी में सारे मेरे पापा भाई सांझ को इन्हें देखा ये मुझे यहाँ लेके जब आए। अच्छा, कहाँ पे गए थे मिट्टी? खारेड़ा गाँव में। कोई नहीं था घर पे, मैं अकेला था।
क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? सर मोटर काम करता हूँ मैं। मोटर का? सर कौन से गाँव के निवासी हो? रायब का। रायब का बताइए। अपने तुलेड़ा से आगे। तुलेड़ा सदर थाना 2-3 किलोमीटर आगे रायब के तुलेड़ा। सदर लगेगा। हमला किसने किया? रमजान। किस चीज से हमला किया? लाठियों सर। आपकी पत्नी का नाम क्या है? जमशीदा सर। जमशीदा। उसने भी दिया सर एक डंडा। अच्छा ठीक सर, आप देख लो मेरे फिलहाल लाठी छपी पड़ी, पीठ उठ में देख सकते हो। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इशरोदा में जलियांवाला बाग के शहीदों एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शुरू की सांसद संवाद संपर्क यात्रा। मंत्री यादव ने यहां ग्रामीणों से स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली, कुछ समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति को मिले, इसलिए ये यात्रा शुरू की गई है। दुनिया के बहुत मुल्क तरक्की कर रहे हैं, जिनके बच्चे खेलकूद में अच्छे रहे, पढ़ाई की वो आगे गए हैं। मुझे फूल और मालाओं की जरूरत अभी नहीं है। पिछले चुनाव में आपने जिता दिया, पीएम ने मुझे मंत्री बना दिया, वो ही असली माला है। मैंने तय किया है कि माला नहीं किताबें देनी है, ये किताब भी मैं स्कूल को दान दे रहा हूं। दुनिया को डिजिटल ज्ञान की जरूरत है, इसलिए ई लाइब्रेरी की बात हमने की है। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए अरवल सांसद खेल उत्सव का आयोजन निरंतर जारी रहेगा। साथ ही हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी खुलवाने का प्रयास है। केंद्र की अटल टिंकरिंग लैब योजना को प्रभावी रूप से लागू कराया जाएगा। उन्होंने चारों सरपंचों को 11-11 पौधे भी भेंट किए और ग्रामवासियों को अपनी ओर से 111 पौधे और लगाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पौधशाला बनाई जा रही है। इस कार्य के लिए मनरेगा से 2 श्रमिक भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी को अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाने का आह्वान किया। सांसद संपर्क संवाद के तहत केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर बिजली योजना से जुड़कर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 78,000 रुपए तक की सब्सिडी केंद्र सरकार व 17,000 रुपए तक की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपने गांव को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में विधायक बाबा बालकनाथ योगी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की सांसद संपर्क संवाद यात्रा से आमजन की समस्या का मौके पर ही निदान होगा। ग्रामीणों से गौवंश संवर्धन पर काम करने का आह्वान किया गया है। इस अवसर पर बलवीर सिंह छिल्लर, जिला प्रमुख रामहित यादव, पूर्व विधायक संदीप दायमा, महा सिंह चौधरी, जिला अध्यक्ष जयप्रकाश यादव प्रधान, इंद्र यादव, धौला यादव, पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्रा, उपखंड अधिकारी संजीव कुमार, तहसीलदार कृष्ण कुमार, विकास अधिकारी रामदयाल, सरपंच रतिराम यादव, भीम यादव, दीपक चंदेला, मौसम खान, सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट, बने सिंह भिदूड़ी, विक्रम सिंह गुर्जर, अजय पाल यादव, अंजलि यादव, ओम प्रकाश यादव, राजीव लंबरदार, रणबीर सिंह, निहाल ठेकेदार, मंच संचालन देशपाल यादव ने किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अलवर न्यूज।